अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से समामनी में जुल्फ़िकार अली। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं गंदम की उस फसल पे जिसको पिछले 6 माह से किसानों ने अपने बच्चों की तरह पाला है, और उस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान एक बार फिर गंदम में खुद कफ़ालत की मंजिल के करीब पहुंच गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने $1.5 अरब की गंदम इंपोर्ट की है। IMF के सामने हम $1 अरब का कर्जा लेने के लिए वो शर्मनाक शराइत तस्लीम कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान के गरीब अवाम को खुसूसी तौर पे गुर्बत के मज़ीद अंधेरों में धकेला है। लेकिन किसानों ने अपनी इस मेहनत को आज से नहीं, आप 1947 को देखें तो उस वक्त भी 4 लाख टन का सरप्लस किसानों ने पाकिस्तान को गंदम में दिया था, और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी दुनिया के किसी मुल्क में भी क्वेश्चनेबल नहीं रही है। लेकिन इस फसल को देखते हुए जिसको उन्होंने बच्चों की तरह पाला है, अब वो हसरत की नज़र देख रहे हैं। वजह उसकी ये है कि हुकूमत की तरफ से ये सिग्नल आ रहे हैं कि हुकूमत सरकारी रेट जो पंजाब काबीना ने कल 3,900 रुपये फी मन का मुकर्रर किया है उस पर बहुत कम गंदम खरीदेगी, और किसानों की एक बड़ी तादाद इस सरकारी रेट से महरूम रहेगी, और गंदम का जो मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। बाज़ लोग तो कहते हैं कि 3,000 रुपये मन तक गंदम गिर जाएगी पंजाब में, और इससे किसानों का वो लागत जो उनकी आई है ठेके के साथ वो भी पूरी नहीं होगी। तो आज हम इस हकीकत को बताएंगे कि असल में हो क्या रहा है। हुकूमत ने पहली बार टारगेट फिक्स नहीं किया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, और फूड डिपार्टमेंट में हुकूमत पंजाब में के उस गुलाम गर्दिशों में क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं, और किसानों के साथ क्या होने वाला है। क्या किसान रुल जाएगा या उसको उसकी मेहनत का कुछ ना कुछ सिला मिलेगा, या वो मायूसी के अंधेरों में दोबारा गिर कर अगले साल पाकिस्तान को दोबारा इम्पोर्ट की तरफ ले जाएगा। तो इस सारी बात जो होगी वो आज गंदम के इस प्रोग्राम में होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास पैदावार कितनी आ रही है इस साल। तो इस साल जो पैदावार टोटल आ रही है 29.4 मिलियन टन है। ये रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप होगी पाकिस्तान की तारीख में। पिछले साल 28.1 मिलियन टन पैदा हुई थी, उसके बावजूद 15 लाख टन हमने तकरीबन $20 करोड़ की लागत से इम्पोर्ट की है। और इसे अब दुरांदी गंदम को वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि उसमें से जो आटा बनेगा वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बरामद कर सकते हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि ये जो इतनी बड़ी क्रॉप आई है इसके लिए किसानों को क्या मेहनत करना पड़ी है और कहाँ कहाँ पे क्या प्रोडक्शन आ रही है। तो पंजाब में पूरे मुल्क की गंदम का 78% पैदा हो रहा है, और प्रोडक्शन होगी 22.5 मिलियन टन। इस तरह सिंध में 4.4 मिलियन टन होगी, यह सिंध अपने टारगेट से ऊपर निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 1.4 मिलियन टन पैदा होगी, बलूचिस्तान में 1.32 मिलियन टन पैदा होगी। लेकिन इसके साथ जो है वो ये चीज़ें जो साथ जुड़ी हुई हैं वो ये है कि पिछले साल की गंदम के स्टॉक्स जो है वो पाकिस्तान में अब भी पड़े हैं, रामजी गंदम के अलावा भी। और पाकिस्तान के जो गुज़श्ता साल की फसल उसके लिए स्टॉक्स जो है इस वक्त 3.21 मिलियन टन है। तो इस तरह से 29.4 मिलियन टन जो आ रही है उसको शामिल करें तो पाकिस्तान में अगले साल गंदम जो टोटल ज़खीरा होगा वो 32.61 मिलियन टन होगा। अब हम देखते हैं कि 124 किलोग्राम फी कस के हिसाब से सालाना ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या है, तो ज़रूरत के लिहाज से अगर देखें तो 30.42 मिलियन टन की ज़रूरत है। इस तरह पाकिस्तान 21,90,000 टन सरप्लस है। तो गंदम में खुद कफील पाकिस्तान हो गया है। लेकिन अब जो अजाफी गंदम है उसने पाकिस्तान के खासतौर पे पंजाब में गंदम की कीमत का बहरान पैदा कर दिया है। चोलस्तान में कटाई शुरू हुई है तो वहाँ पे कीमत जो आ रही है वो 3,500 रुपये मन की मार्केट में रेट लग रहा है, और किसान सख्त मायूसी का शिकार हो रहे हैं वहाँ पे। अब इस गंदम का हम करेंगे क्या। हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो गंदम पैदा करता है उसका एक हिस्सा अफ़गानिस्तान जाता है। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लें तो वहाँ पे पाकिस्तान में तो 124 किलोग्राम फी का सालाना औसत है कंजम्पशन की, वहाँ पे 180 किलोग्राम है। तो 180 किलोग्राम के लिहाज से अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है 74,88,000 टन की। 4.1 करोड़ जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन है। तो पैदावार वहाँ पे होती है तकरीबन कोई 51,70,000 टन। तो बाकी उनका जो गैप बचता है लोकल प्रोडक्शन में और उनकी ज़रूरत में वो है 23 लाख और 18,000 टन। तो पाकिस्तान का ये जो तकरीबन 22 लाख टन सरप्लस है ये वहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को एक बफर स्टॉक भी चाहिए ना।
پاکستان کو اپنی فوڈ سیکورٹی کے لیے، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے جو سٹاکس چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو اگر مینٹین کرے تو یہ کوئی بہت بڑا ذخیرہ سرپلس نہیں ہے. اس میں سے زیادہ 10 لاکھ ٹن آپ دے سکتے ہیں. 10 لاکھ ٹن کا ذخیرہ پاکستان کو اس میں کم سے کم رکھنا پڑے گا، اور اگر 20 لاکھ ٹن بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سال جو کیری اوور چل رہا ہے وہ تو 32 لاکھ ٹن ہے. تو 32 لاکھ ٹن کے کیری اوور کی وجہ سے پاکستان میں گندم کی قیمت کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پہ 78% پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ حکومت نے یہ تاریخ میں پہلی بار یہ کیوں کیا کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ نہیں بتایا کہ وہ کتنی گندم خریدے گی. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو سن 2000 میں پنجاب کے ریکارڈ کا 73,37,000 ٹن گندم خریدی گئی تھی. اس وقت گورنر راج تھا، اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی. اور دوسری جو سب سے بڑی پروکیورمنٹ ہوئی وہ 57,81,000 ٹن کی ہوئی میاں شہباز شریف کے دور میں 2009 میں. اب نون لیگ کی حکومت ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کتنی گندم خریدیں گے، اور یہی وہ اصل میں نکتہ ہے جس کی وجہ سے کسان سخت مایوسی کا شکار ہے کہ اس کی قیمت جب نہیں لگے گی، سرکار نہیں خریدے گی تو جو پرائیویٹ کے ایکسپارٹر ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہ ان کو لوٹ لیں گے، اور اس لوٹ مار میں ان کو اگلے سال مایوسی ہوگی تو وہ گندم نہیں اگائیں گے اور پاکستان کو دوبارہ خدا نخواستہ امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. اب ہم اس پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ایک پالیسی اپروو ہوئی ہے اس میں کیا لکھا ہے. یہ کہیں پہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو ایکسکلوسیو اس کا کنٹینٹ دے رہے ہیں. ایک تو یہ پالیسی ہے کہ یہاں جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے PITB، اس کی ایک اپلیکیشن ہے باردانہ. وہ کسان جو اس وقت گندم کا اگائی ہے جنہوں نے، وہ اس میں سب سے پہلے اس ایپ میں رجسٹرڈ ہوں گے، اور اس رجسٹرڈ ہونے میں ان کو جو چیزیں دینا ہوں گی، جو ڈسکلوجر کرنا ہوگا، جو اس میں بتانا ہوگا حکومت کو، وہ یہ ہوگا کہ وہ پچھلے سال اس نے کتنی گندم حکومت کو بیچی تھی، اور دوسرا یہ ریکارڈ دینا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے جو گندم کاشت کی ہے اس کا رقبہ کیا ہے. اس کی گرداوری رپورٹ دینا ہوگی، اور اس گرداوری رپورٹ کو پٹواری تیار کرنے کے اس کو میں بڑا اہم نکتہ بتاؤں کہ حکومت نے ابتدائی طور پہ صرف 6 ایکڑ کے کسانوں سے، یہ پالیسی کا حصہ ہے، یہ کنٹینٹ ہے، 6 ایکڑ کے کسانوں سے سرکاری طور پہ 3,900 روپے کے ریٹ پہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. باقی جو ہیں وہ اللہ کے والے ہیں، باقی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ایک میری DFC ایک ڈسٹرکٹ کے DFC سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 12.5 ایکڑ تک کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے، لیکن ابتدائی طور پہ صرف 6 ایکڑ والے کسان جو ہے وہ پہلے اکوموڈیٹ ہوں گے. ان سے سرکار جو ہے ان کو باردانہ دے گی. اور باردانہ کتنا دے گی؟ باردانہ دے گی 1 ایکڑ کے لیے 100 کلو گرام کی 6 بوریاں، اور یا 50 کلو کے 12 توڑے. تو یہ اس کو جاری ہوگا جو وہاں پہ ایپ میں رجسٹرڈ ہوگا، اور اس کے لیے ایک SMS جنریٹ ہوگا، اور اس SMS جنریٹ کے تحت وہ اپنی باردانہ تاریخ بتائیں گے، جا کے پھر وہ اپنا پروکیورمنٹ سینٹر سے لیں گے. لیکن اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کہیں پہ کوئی ہنگامہ رہی نہ ہو جائے، کچھ اور نہ ہو جائے، تو کمشنر ڈویژنل کمشنر جو ہیں اور جو وہاں کے پولیس آفیسرز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تمام جو اپنے اپنے ضلعوں میں اس کے انچارج جو نگران ہوں گے اس پروکیورمنٹ کے، اور وہ دیکھیں گے کہ کوئی انریسٹ نہ ہو سکے، کہ وہ لوگ کوئی پروکیورمنٹ سینٹر پہ کوئی ہلا گلا نہ کر دیں. اچھا، یہ تو ہے حکومت کی پالیسی. لیکن اگر یہ پالیسی چلتی ہے تو وہ کسان چھوٹا جو ہے جو 6 ایکڑ کا ہے وہ تو اکوموڈیٹ ہوگا، لیکن جو 12.5 ایکڑ والا کسان ہے وہ بھی تو کوئی بہت بڑا جاگیردار نہیں ہے نا. میں قطعاً کسی جاگیردار کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ حفیظ پاشا جو اکانومسٹ اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ وہ کہتے ہیں کہ 20,000 بڑے جاگیردار 1,000 ارب روپے کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں پاکستان کی GDP میں، اور ٹیکس وہ دیتے ہیں آنا بھی نہیں. تو یہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن چھوٹے کسانوں کے ساتھ سما ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایمانداری سے کہ اگر چھوٹا کسان پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی ضمانت نہ بنے تو پاکستان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا. 1 ارب ڈالر کے جو ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں انہی ڈالروں سے ہمیں گندم اور دیگر اشیاء جناس جو ہیں وہ امپورٹ کرنا پڑیں گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی تیاری کے اندر کھاتے میں کیا ہے. اندر کھاتے میں یہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے کمرشل بینکوں سے قرضہ مانگا ہے 552 ارب روپے کا گندم خریداری کے لیے اگلی. اب اس 552 ارب روپے میں سے 350 ارب روپے کا جو ایگزسٹنگ قرضہ ہے، جو اس وقت پنجاب میں سٹاکس ہیں وہ تقریباً 16 لاکھ ٹن ہے، اور وہ گندم پڑی
वहाँ पे जो इस साल जो फ्लोर मिलों को 4,700 रुपये के रेट पे इशू हुई थी, वो पड़ी अब 5,000 से ऊपर निकल गई है। अब वो जो पड़ी है उसके ऊपर 11 अरब रुपए महीने का हुकूमत पंजाब को सूद देना पड़ रहा है। और ये वो खौफ है जो हुकूमत पंजाब को मजबूर कर रहा है कि ज़्यादा खरीदारी ना करो। लेकिन अंदर खाते तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि 350 अरब रुपए का तो वो कर्जा जो 552 में से लिया जाएगा वो पुराने कर्जों की मद में रिटायर किया जाएगा, उनको वापस किया जाएगा, और 202 अरब रुपए या आप समझिए 200 अरब रुपए हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है कि वो अगली गंदम खरीदारी करेगी। और अगर हुकूमत ने, बाज़ लोग कहते हैं जी उन्होंने खरीदनी नहीं है, तो खरीदनी नहीं है तो ये 200 अरब का कर्जा क्यों ले रहे हैं? जब 200 अरब रुपए का कर्जा इसलिए दे रहे हैं कि अगर किसान भड़क उठे, अनरेस्ट हो गई, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर सड़कें बंद कर दी, हंगामा रही होगी, तो फिर क्या करेंगे? तो ये 200 अरब रुपए का मतलब ये है कि हुकूमत 20 लाख टन खरीदारी की प्लानिंग किए बैठी है। और अगर ये 20 लाख टन खरीदती है तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं फारूक बाजवा, बड़े जो हैं वो काश्तकार हैं, वो ये कहते हैं कि 80% ज़मींदार जो है वो ज़मीन के मलकियत वाले हैं और तकरीबन 20% वो है जो ठेके पे ज़मीन लेके आपस में वो काश्त करते हैं। तो इनको जो 20% है इनको तो बचाना है ना हाल में, तो इनमें सारे 12 एकड़ वाले भी मौजूद हैं। अब वो कहते हैं कि जो काश्त की लागत आई है किसान की लागत जिसकी ज़मीन अपनी है उसकी 80 से 85 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ आई है, और जो ठेके पे है उसकी 1,30,000 एकड़ आई है। तो मैं ये कह समझता हूँ कि अगर आप समझिए कि 3,600 रुपये का रेट भी लगता है और 45 मन फ़ी एकड़ पैदावार आती है, तो किसानों को तकरीबन जो है वो फ़ी एकड़ 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक बच सकते हैं, जो उनको बचेंगे। और अगर 3900 रुपये वाला रेट लगता है तो उससे ज़्यादा बचेंगे। लेकिन पिछले साल में तो ये 2 लाख रुपये का जो है वो एकड़ बिकता रहा है। अब ये कम से कम 20%, 16 से 20% उनको कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अब आप देखें कि अगर एक किसान 6 एकड़ वाला है और उसको 30,000 रुपये बचते हैं एक एकड़ से, तो 1,80,000 रुपये हो गए, और 1,80,000 रुपये को अगर 6 पे तकसीम करें तो 30,000 रुपये जो है वो उसकी टोटल इनकम है। तो ये है महीने की इनकम किसान की। तो ये तो 32,000 रुपये कम से कम उजरत है पाकिस्तान में, तो ये तो उससे भी कम है। तो ये बेचारे किसान रुल जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने जो प्लानिंग की है, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को चाहिए कि 200 अरब रुपए से गंदम खरीदें। ये डॉलर तो नहीं है ना, अगर डॉलरों से आपको लानी पड़ती तो आपको लग पता जाता, तो किसानों को दे दें ताकि वो पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी की ज़मानत दिए रखें, अगले साल भी उगाएं। नाज़रीन, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको समा मनी में ही मिलेंगे, कहीं और पे शायद इस जैसा कंटेंट नहीं होगा। समा मनी का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे किसानों के लिए है, और किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ चलेंगे, और उनके एक एक दाने की जब तक हुकूमत सरकारी रेट पे ख़रीदारी नहीं करती हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब मिलते हैं अगले एक एपिसोड के साथ, किसानों से भी, सनअतकारों से भी, ताजरों से भी और दीगर लोगों से भी। आपका बहुत शुक्रिया।